नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार। हम अभी लोक शिक्षण संचालनालय में हैं। यहाँ पे हम टीईटी अभ्यर्थियों की कुछ समस्याओं, उनके सवालों को लेके आए हुए थे। हमारे साथ ब्रजेश जी हैं। इनसे हमने अभी कामना आचार्य जी से बात की है, उनने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। आइए जानते हैं कि क्या ब्रजेश, क्या आप लोगों की समस्याएं थी यहाँ पे? सर, हम लोगों के 3 डाउट थे, जिसको लेकर के डिपार्टमेंट क्लियर नहीं कर रहा है। पहला डाउट तो ये था कि हम लोगों की वेटिंग लिस्ट, मतलब जो कैंडिडेट हैं, उनको कब जॉइनिंग मिलेगी? इसको लेकर के समय-समय पर डिपार्टमेंट बताता है कि हम जल्द कर रहे हैं। पिछले समय कुछ समय जानकारी आई थी कि 26 जनवरी के आसपास ये लोग क्लियर कर देंगे। तो हम लोगों को इन पर विश्वास था कि 26 जनवरी तक क्लियर कर देंगे। लेकिन 26 जनवरी के बाद ये पूरी जनवरी निकल गई, फरवरी का ये सेकंड वीक लग गया, कुछ नहीं हुआ। अभी आपने साथ में सर मैम से बात की तो उन्होंने अभी भी कहा है कि हम कोई ड्यूरेशन नहीं बता सकते, कैसे आ जाइए, कि रोड में वो हो रहा है। हाँ, कहा कि हम कोई ड्यूरेशन नहीं बता सकते कब होगा। दूसरा डाउट ये था हमारा कि जो मेरिट बनी थी, तो किसी भी भर्ती का, सिर्फ ना कि यहाँ की शिक्षक भर्ती का नियम होता है कि पहले यूआर की सीटें फिल की जाती हैं, जस्ट बाद कैटेगरी की सीटें फिल की जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो मेरिट का व्यक्ति होता है वो मेरिट के हिसाब से पहले यूआर में चला जाता है, इसके बाद कैटेगरी वाला व्यक्ति कैटेगरी की मेरिट के हिसाब से कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि हुआ ये है कि जब इन्होंने लिस्ट निकाली तो यूआर की पूरी सीटें फिल नहीं की, और जी। जो कैटेगरी का टॉपर था उसको कैटेगरी में ज्वाइनिंग दे दी। अब हम लोगों के मन में, हम जैसे कई सारे स्टूडेंट के मन में प्रश्न है कि जो व्यक्ति कैटेगरी का टॉपर है उसको कैटेगरी में ज्वाइनिंग दे दी, तो क्या नेक्स्ट टाइम जब ये लोग क्लियर करेंगे पूरा वेटिंग के साथ, तो उनको यूआर में शिफ्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक। तो इसको लेकर के जैसा कि मैम ने भी बताया कि उनको यूआर में शिफ्ट किया जाएगा। तो दूसरा सवाल ये था, और तीसरा सवाल ये था कि इसकी वैलिडिटी को लेकर के इनका कहना है कि जो आपकी मार्कशीट है, जो पीईबी का जो स्कोर कार्ड जारी हुआ था, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है और उसकी एक्सटेंशन की प्रोसेस चल रही है। तो जब उसका एक्सटेंशन की प्रोसेस हो जाएगी, उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी, इसके बाद हम लोगों की लिस्ट निकाली जाएगी। इसको लेकर के मैम ने कहा है कि इस महीने भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। हाँ, मतलब अभी मेन मुद्दा इनका था कि टीईटी का एक्सटेंशन कब होने वाला है। मैम ने कहा है कि प्रोसेस जारी है। और दूसरा मुद्दा ये था कि जो वेटिंग लिस्ट क्लियर है वो पहले वो प्रक्रिया उसकी कब होगी। तो पहले जो अभी जानकारी मिल रही है उनने ऑफिशियली अभी तारीख नहीं बताई है, लेकिन कहा है कि टीईटी का जो एक्सटेंशन है वो पहले होगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट का काम आगे बढ़ेगा। तो ये जानकारी थी। चीज़ और है कि मेन हम लोगों का डाउट ये है कि डिपार्टमेंट प्रोसेस कितनी भी लंबी खींचे, उससे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी काम होता है वो नियम के तहत होता है। लेकिन जैसे कि कोई भी काम होता है तो उसका एक कैलेंडर जारी होता है, संभावित डेट होती है, तो वो डेट तो जारी कर सकता है ना डिपार्टमेंट, कि आखिर आप लोगों को कब तक हो जाएगा। हाँ, ये एक चीज़ समझ में आई है कि तारीखें अभी फिक्स नहीं हो पा रही हैं कि कब कौन सी प्रक्रिया कब की जाएगी। उनने बोला है जल्द इसमें नोटिफिकेशन आएगा और आप लोगों को जानकारी मिलेगी। और अगर आपकी और भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो हमसे आप अवगत कराएं, हम आपकी समस्याएं आगे तक बढ़ाएंगे अधिकारियों से। और हो सकता है आज कैबिनेट मीटिंग है तो हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिलें, इंदर सिंह परमार जी से, आगे उनसे भी बात होगी अगर संभव हुआ तो। और देखते रहिए आज़ाद।